स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रतिबंध के बाद जलाई जा रही नरवाई, जगह जगह दिन में चल रही भूसा मशीनें। आग लगने से रैसलपुर पारछा में 5 एकड़ फसल और आम का बगीचा जला। बैंक की 2 दिनी हड़ताल से कामकाज प्रभावित। केसला ब्लॉक की पंचायतों में पीएम आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों में हुआ गृह प्रवेश। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधार में जुटी नगरपालिका। मां कर्मा की पालकी एवं स्वर्ण कलश हेलीकॉप्टर से सुक्तवा पहुंचे। और शिव भारद्वाज पत्रकार कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। महासंघ के सदस्यों को मिलेगा 5,000 रुपए का लोन बिना ब्याज। बेटी की शादी के लिए 10,000 का उपहार। पत्रकार कल्याण महासंघ प्रबंध कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में हुए निर्णय। अब खबरें विस्तार से। रैसलपुर गांव के समीप खेतों में आग लगने से 3 किसानों की 6 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है। आग रैसलपुर से होते हुए धोखेड़ा और पांजरा तक पहुंच गई, जिसे बुझाने के लिए दमकलों के साथ ही किसानों द्वारा संघर्ष किया गया। गेहूं की कटाई के साथ आगजनी की घटनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मंगलवार को रैसलपुर के समीप खेतों में जल रही नरवाई की आग से समीप के खेतों पर खड़ी फसल धू कर जल गई। आग को आगे बढ़ने से रोकने और उसे बुझाने के लिए किसानों द्वारा हर संभव प्रयास किए गए। सूचना मिलने पर इटारसी से दमकल भी भेजी गई, लेकिन तब तक 6 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि रैसलपुर निवासी ब्रजेश मलैया, हितेश मलैया और रज्जन मलैया की 2-2 एकड़ फसल जलने से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रैसलपुर में फसल जलने के बाद भी आग रुक नहीं पाई। ग्रामीण जरूर आग को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन यह आग धोखेड़ा से होते हुए पांजरा और 4 लेन तक पहुंच गई। 42 डिग्री तापमान में भीषण गर्मी और सूखी हुई फसल के साथ चल रही हवा आग में घी डालने का काम करती रही। यही वजह है कि दमकल और ग्रामीण आग को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। आगजनी के बाद प्रशासनिक और राजस्व अमला भी मौके पर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। ग्रामीणों के अनुसार रैसलपुर गांव स्थित हरिजन मोहल्ला के समीप बगीचे की नरवाई से आग फैली है। किसी ने बगीचे की नरवाई में आग लगाई थी। इसके बाद आग फैलने से खेतों पर खड़ी फसलें भी खाक हो गई। रैसलपुर और धोखेड़ा के अलावा आग का तांडव तीखड़ और पारछा गांव में भी देखा गया। बताया जा रहा है कि पारछा ग्राम निवासी रामकेश पटेल की 5 एकड़ आम का बगीचा और 5 एकड़ गेहूं की फसल जल गई, जिससे उक्त किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका। दमकल की मदद से किसानों ने आग पर काबू पा लिया। रबी और खरीफ के बाद तीसरी फसल के रूप में किसानों द्वारा मूंग का उत्पादन किया जाने लगा है। मूंग की बोनी को लेकर मेन कैनाल में पानी भी छोड़ा जा चुका है, इसलिए अब किसानों में गेहूं की फसल काटने की होड़ लगी है। जिन किसानों की फसल कटती जा रही है, उन खेतों को जल्दी साफ करने के लिए लापरवाह किसान नरवाई में आग लगा रहे हैं अथवा सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच प्रतिबंधित समय में भी धड़ल्ले से भूसा मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि खेतों की सफाई जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी मूंग की बोनी हो जाएगी। यही वजह है कि नरवाई की आग से आसपास खेतों पर खड़ी फसलें भी खाक हो रही हैं, जबकि प्रशासन द्वारा पूरी तरह नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित किया है। बावजूद इसके किसानों की लापरवाही जारी है। नरवाई में आग लगाने का सिलसिला सालों से चल रहा है। 3 साल पहले भी धोखेड़ा के आसपास खेतों में आग लगी थी। आग ने इतना विकराल रूप लिया कि इससे रैसलपुर, पांजरा, धोखेड़ा सहित अन्य आधा दर्जन गांव के किसानों की फसलें प्रभावित हुई थी। किसानों के सामने जल रही उनकी फसल को बुझाने वह आग में कूद गए। कुछ किसान आग को बुझाते बुझाते उसी में घिर गए, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलने के साथ आधा दर्जन से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी लापरवाही पर अंकुश नहीं लग सका। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अलग अलग गांवों के समीप खेतों में आगजनी हुई है। रैसलपुर में 6 एकड़ फसल जली है। आग को बुझाने के लिए इटारसी की 3 दमकल के साथ एक होशंगाबाद, एक बाबई और आयुध निर्माणी की दमकल की मदद ली गई। ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग रहा। आगजनी की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। कर्मा जयंती पर मां कर्मा की पालकी एवं स्वर्ण कलश हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्राम सुक्तवा पहुंचे। इस दौरान साहू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा सचिन साहू के मकान से बस स्टॉप से होते हुए चंद्र प्रकाश साहू के मकान से होते हुए खेड़ापति माता मंदिर सुक्तवा में शोभा यात्रा का समापन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू ने बताया कि हेलीकॉप्टर से पहली बार देश में साहू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि समस्त देश की पहली शोभा यात्रा है।
प्रदेश में 52 जिलों के 88 स्थानों पर मां कर्मा की शोभा यात्रा जाएगी, जो कि मां कर्मा जयंती सुक्तवा से शुभारंभ किया गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजनीति प्रकोष्ठ अशोक साहू ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य रूप में मां कर्मा जयंती मनाई गई एवं अनेक कार्यक्रम किए गए। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मां कर्मा जयंती पर मां कर्मा की पालकी एवं स्वर्ण कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा में क्षेत्रवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजक समिति ओम प्रकाश साहू, रामनारायण साहू, गिरधारी लाल साहू, राजेंद्र प्रसाद साहू, अभिषेक साहू एवं समस्त युवा एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। आज कर्मा जी की जयंती थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर से मां कर्मा की पालकी लेकर होशंगाबाद आए। होशंगाबाद से स्वर्ण कलश में मां नर्मदा का जल लेकर सुक्तवा आए। सुक्तवा में पूरे समाज के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूरे ग्राम में घुमाई गई। इसके बाद मां खेड़ापति मंदिर पर मंची कार्यक्रम रहा, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में 88 जगह हेलीकॉप्टर से हम जाएंगे और 52 जिलों में ये यात्रा पूरी करेंगे और आने वाले समय में भोपाल में जम्बूरी मैदान में 5 लाख साहू समाज को इकट्ठा करेंगे और इसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अखिल भारतीय बैंक हड़ताल बैंक कर्मियों की जांच मांगों को लेकर शहर में 28 से 29 मार्च को भी जारी रही। हालांकि नगर के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहा, परंतु एसबीआई बैंक में रोजाना की तरह कामकाज संचालित हुआ। अखिल भारतीय बैंक हड़ताल कर्मियों की जायज मांगों को लेकर शहर में 28 से 29 मार्च को भी जारी रही। हालांकि नगर के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहा, परंतु एसबीआई बैंक में रोजाना की तरह कामकाज संचालित हुआ। अखिल भारतीय बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल में प्रमुख मांगों में बैंक का निजीकरण रोका जाए, आउटसोर्स इन बंद करो, सभी ठेका कर्मचारी एवं बिजनेस करस्पॉन्डेंट को नियमित किया जाए, हेयर कट्स पर रोक लगाई जाए, वसूली प्रारंभ हो, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस समाप्त की जाए एवं महंगाई भत्ता से संबंध पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के आह्वान पर 29 मार्च मंगलवार को भी 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों, जिनमें 5वीं लाइन स्थित इंडियन बैंक रेस्ट हाउस के बाजू वाले मार्ग में स्थित बैंक ऑफ इंडिया, जयस्तंभ चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के साथ ही अन्य बैंक में कामकाज प्रभावित रहा। शहर के अनेक स्थानों पर संचालित बैंकों के बंद रहने से ग्राहक परेशान होते रहे। वहीं मार्च माह के आखिरी दिनों में ग्राहक अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी परेशान होते रहे। बैंक ऑफ इंडिया समेत शहर की 1 दर्जन बैंकों में कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। इससे 2 दिनों में लगभग 50 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। बुधवार और गुरुवार को बैंकों में कामकाज होगा। 1 अप्रैल को लेखाबंदी और 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के कारण बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के विरोध में एसबीआई को छोड़कर बैंकों की 2 दिनी हड़ताल से करोड़ों का लेन देन प्रभावित हो रहा है। बीती रात ईरानी डेरा निवासी के वक्त के साथ 8 दर्जन लोगों ने मारपीट करते हुए एक आरोपी ने उसकी पीठ पर चाकू मार दिया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात ईरानी डेरा निवासी 35 वर्षीय मुख्तार अली के साथ आरोपियों ने मारपीट कर चाकू से हमला किया। घायल के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते बीती रात लगभग 11 बजे आधा दर्जन से अधिक लोग डेरे पर पहुंचे थे। वह अपनी मटन की दुकान के बाहर ही खड़ा था, तभी आकाश नामक आरोपी ने उसके ऊपर पहले मिर्ची डाली थी। इसके बाद आधा दर्जन लोगों ने मारपीट करते हुए पीठ पर चाकू मारा। इधर आकाश का आरोप है कि अली और उसके साथियों द्वारा मारपीट की गई थी। केसला विकासखंड की ग्राम पंचायत गावे खुर्द में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चौकीपुरा, केसला और सहेली में गृह प्रवेश का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केसला मंडल के अध्यक्ष सुशील, मंडल के महामंत्री
अजय वाजपेयी, जगदीश बावरिया, कोषाध्यक्ष सुनील राठौर, IT सेल प्रभारी दीपक मालवीय, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष मालवीय, मंडल के उपाध्यक्ष अमित यादव, रूपेश मालवीय, जनपद के अध्यक्ष गणपत, आत्मा परियोजना में अध्यक्ष निर्भय यादव, PHE विभाग में विधायक प्रतिनिधि तुलाराम यादव, वन विभाग में विधायक प्रतिनिधि बनवारी लाल राठौर, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश यादव, सुशील यादव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील बाबा ठाकुर, सुखदेव, युवा नेता अनिल राठौर, पंचायत केसला की CEO सुश्री वंदना कैथल, राहुल एवं जगदीश दामले एवं जनपद एवं ग्राम पंचायत के समस्त स्टाफ एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता एवं हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। केसला विकास खंड की ग्राम पंचायत चौकीपुरा, सहेली एवं केसला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश का कार्यक्रम मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पारिक एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य केसला में विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामकिशोर यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित, दीनदयाल अंत्योदय समिति बाबई खुर्द के अध्यक्ष राकेश वर्मा, ग्राम सरपंच गणेश प्रसाद सहित पंचायत सचिव, सह सचिव, ग्रामवासी एवं मातृशक्ति उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बाबई खुर्द में 370 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। साथ ही 253 शौचालय एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का काम जारी है। ग्रामीणों की बेहतर सुविधाएं मिलने से ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद राव उदय प्रताप सिंह का आभार माना है। नगर में तेलिक साहू समाज के द्वारा कर्मा जयंती समारोह 3 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के पुरी धाम उड़ीसा मंदिर में लाए गए ध्वज पताका के साथ दोपहर 3 बजे श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में युवा वाहन रैली प्रारंभ होगी, जो कि कर्मा साहू गार्डन खेड़ा शाम 6 बजे पहुंचेगी। 3 तारीख रविवार के दिन माँ कर्मा जयंती मनाई जा रही है, जिसमें 3 बजे बड़े मंदिर द्वारकाधीश से वाहन रैली विशाल रूप से निकाली जा रही है, जिसमें अनेक जगहों पर वाहन रैली का स्वागत भी होगा और शाम को 6 बजे से खेड़ा स्थित साहू गार्डन में कर्मा जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। इसमें अन्य जिलों के भी पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे और साहू समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सभी सामाजिक बंधुओं से अपील है कि वे अधिक से अधिक आएँ और माँ कर्मा का भोग प्राप्त करें। एक छोटे से ब्रेक का कर रही है जियो हैप्पी न्यूज़ के साथ। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर
मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है।
मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इटारसी में 2 दिवसीय शिविर में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने RSS को भी जमकर आड़े हाथों लेते हुए देश का सबसे बड़ा गद्दार संगठन बतलाया। देश के झंडा न मानने वाला, संविधान न मानने वाला और राष्ट्रगान न मानने वाला संगठन RSS को बताया। प्रशिक्षण शिविर में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी यहां पहुंचे थे। इटारसी के सुहाग मैरिज हॉल में 2 दिनों से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इसका समापन भी हुआ। फूट डालने का काम कर रहा है RSS। प्रशिक्षण शिविर में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरे देश की भारत माता के संतानों में फूट डालने और जहर घोलने का काम RSS कर रहा है। उन्होंने प्रशिक्षण में आए सभी सेवा दल के पदाधिकारियों से कहा कि गली मोहल्लों और मंचों से RSS के खिलाफ बोलना और लोगों को बताना होगा। भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार की संपत्ति के बारे में बात करती है। गांधी परिवार के मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इलाहाबाद की संपत्ति कांग्रेस पार्टी को दे दी और गुजरात के 2 रंगा बिल्ला देश में गांधी परिवार के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। गांधी परिवार ने समर्पण किया है, जेल गए हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। वही भाजपा के एक भी ऐसे नेता बता दो जो देश की आजादी में कुर्बान हुआ हो। ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ IZWF का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा भवन में किया था। इसके बाद महासंघ की प्रबंधकारिणी की प्रथम बैठक सागर में एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ, जिसमें नर्मदांचल के वरिष्ठ पत्रकार श्री भारद्वाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पत्रकार कल्याण महासंघ के नाम से नवगठित संघ की प्रथम प्रबंधकारिणी बैठक सागर में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्षता नर्मदांचल के वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय संयोजक श्री भारद्वाज ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के पत्रकार प्रतिनिधियों सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में
पत्रकार प्रतिनिधि पहुंचे। प्रबंधकारिणी की प्रथम बैठक में महासंघ के उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक शिव भारद्वाज ने बताया कि महासंघ अपने पत्रकार सदस्यों को जरूरत पड़ने पर 5,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के 10 आसान किश्तों में भरने की शर्त पर प्रदान करेगा। इसके साथ ही किसी भी पत्रकार सदस्य की बिटिया की शादी के अवसर पर 10,000 रुपए तक की गिफ्ट या नगद राशि प्रदान करेगा। प्रदीप दुबे ने कहा कि महासंघ के पत्रकार सदस्यों की जो शुल्क राशि आएगी वह राशि भी ब्लॉक संयोजक प्रदीप दुबे, छत्तीसगढ़ प्रभारी लाला अनीस अहमद दानी, उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्णा पंडित, वरिष्ठ पत्रकार ब्रह्मदत्त दुबे, शुभम श्रीवास्तव, सागर ने भी संबोधित किया और पत्रकारों की एकता पर बल देते हुए महासंघ से जुड़ने की अपील की। देखिए, आयोजन का उद्देश्य तो पदाधिकारियों का चयन था, लेकिन इस संगठन का उद्देश्य जो है वो ये है कि आंचलिक और कस्बाई पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उसको लेके हम लोग संघर्ष करेंगे। हम चाहते हैं कि आंचलिक और कस्बाई पत्रकारों को वो सारी सुविधाएं मिलें जो महानगरों के पत्रकारों को मिलती हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में अनीस लाला दानी जी हैं, वो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और उन्हीं के नेतृत्व में सेवक दास जी दीवान हैं, उनको हमने प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का बनाया है। तो पत्रकारों की दशा इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोरोना काल के बाद पत्रकारों की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है। हमारा प्रयास होगा कि हम जो कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं, जो कोरोना काल में जिनकी स्थिति बिगड़ गई है, उनको वापस पटरी पर लाने का हम प्रयास करेंगे। मुख्य उद्देश्य सीधा ये है कि हमारा जो छोटे पत्रकार हैं उनको एक सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले। देखिए, दशा जो है पत्रकारों की लंबे समय से ख़राब चल रही है। ख़ासतौर से आंचलिक पत्रकारों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिला मुख्यालयों पर तो बहुत भी कुछ स्तर पर बेहतर है, लेकिन आंचलिक क्षेत्रों में बहुत ख़राब है। और इस मामले में जो है लगातार हम लोगों की तरफ से प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं और आगे भी करने का जो निर्णय पत्रकार कल्याण महासंघ ने लिया है। पत्रकार कल्याण महासंघ अपने आप में एक नया ऐसा संघ होगा जो पत्रकार की हर पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेगा, हर पीड़ा में शामिल होने का प्रयास करेगा, चाहे वो बेटी का विवाह हो, चाहे गमी का माहौल हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मामला हो, चाहे उसकी व्यक्तिगत परेशानियां हो, सभी में जो है पत्रकार कल्याण महासंघ को शामिल होने की व्यवस्था और योजना हम लोगों ने तैयार की है। और इसी के लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव भारद्वाज जी ने जो है हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों पर हम लोग जो है भविष्य में कार्य करें। चांदौर की शराब दुकान के अहाते पर चल रही जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 प्रभारियों को दबोच लिया। उनके पास से नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए गए। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी जुआ फड़ चल रही है। बीती रात पथरौटा पुलिस ने चांदौर की शराब दुकान के अहाते में जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि होशंगाबाद के रसूलिया निवासी अमित सोनी, चांदी कलर निवासी संतोष उइके, चांदौन ग्राम निवासी कृष्ण कुमार मालवीय और कांदीखुर्द निवासी सुनील पाल जुआ खेल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों के पास ताश के पत्ते और 3500 रुपए नकदी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर की धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा 10 दिवसीय श्री राम जन्म महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते विगत 2 वर्षों से यह आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष कार्यक्रम को लेकर समिति द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शहर के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अग्रणी एवं आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि 59 वर्ष में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक गुना मध्य प्रदेश से पधार रहे बाल संत शाश्वत महाराज के प्रवचन प्रतिदिन 7:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक होंगे। श्री रामचरितमानस के नवान पारायण के पाठ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से श्री द्वारकाधीश सत्संग भवन में होंगे। श्री छाबड़ा ने बताया कि इस वर्ष का विशेष आकर्षण श्याम परिवार इटारसी के सहयोग से एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन प्रस्तुत करने राजस्थान जयपुर के चैतन्य दाधीच एवं इटारसी के भजन कलाकार कनक एवं मयंक की जोड़ी भजनों की प्रस्तुति देगी। 10 अप्रैल को दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव भगवान श्री द्वारकाधीश की प्रतिमा के सामने मनाया जाएगा। इसी दिन शाम को प्रभु श्री राम की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। श्री राम जन्म महोत्सव समिति के सचिव अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा ने धार्मिक बंधुओं को अधिक से अधिक संख्या में आयोजन में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने का अनुरोध किया है। बता दें कि आयोजन को लेकर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप मंदिर परिसर के चारों तरफ छाबड़ा परिवार के सहयोग से विशेष साज सज्जा एवं विद्युत की व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है और मार्च माह का आखिरी सप्ताह चल रहा है। वहीं अब गर्मी के मौसम के साथ ही जल संकट की आहट विभिन्न स्थानों पर दिखाई देने लगेगी, लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बेशकीमती पानी की बर्बादी प्रतिदिन होती रहती है।
मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे मुंबई हावड़ा मेल जैसे ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची, कुछ ही देर बाद ट्रेन की बोगी में पानी की आपूर्ति के बाद बेशकीमती पानी की बर्बादी होती देखी गई। यह नज़ारा गर्मी के मौसम में अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा, जबकि पूरी गर्मी के मौसम भर अपने गंतव्य स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर जन संकट के चलते नलों में जल प्रदाय बंद होने की वजह से पीने के पानी के लिए खानपान स्टॉलों से पानी की बोतल मजबूरी में खरीदकर अपनी प्यास बुझाते हुए देखा जाएगा। रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनों के स्टॉपेज के समय पानी की बर्बादी को हरसंभव प्रयास करते हुए रोका जाना चाहिए, ताकि सभी को जल ही जीवन है इसकी सार्थकता का खासा ध्यान हो सके। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में संपूर्ण शहर के साथ ही रेलवे स्टेशन पर कई बार गंभीर जल संकट छा जाता है, जिसके निराकरण के लिए स्थानीय अधिकारियों को बार बार परेशान होना पड़ता है, तब कहीं जाकर पीने के पानी की व्यवस्था तो मुश्किल से हो पाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर पालिका नागरिकों से फीडबैक चाह रही है, तो कई संस्थाओं के लोग भी स्वच्छता फीडबैक देकर सहयोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने फीडबैक के लिए लिंक जारी किया है, तो नगर पालिका ने सोशल मीडिया के जरिए नागरिकों का लिंक उपलब्ध करा के फीडबैक देने का अनुरोध किया है। नागरिक इस पर फीडबैक भी दे रहे हैं। शहर की बुनियादी जानकारी के साथ सेवा प्रगति के क्षेत्र में किए दावों की परख अब केंद्रीय मूल्यांकन टीम करेगी। केंद्रीय टीम कभी भी मूल्यांकन के लिए इटारसी पहुंच सकती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले का कहना है कि स्वच्छता फीडबैक मोबाइल ऐप से लोग खुद भी फीडबैक दे सकते हैं। वहीं अगर नगर पालिका की टीम आती है तो शहरवासी OTP शेयर कर स्वच्छता को लेकर पूछे गए सवालों का सही जवाब दें। उनका पॉजिटिव फीडबैक ही शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर अब जनता का फीडबैक ही तय करेगा कि नगर कितना स्वच्छ है। शहर विकास मंत्रालय ने 31 मार्च 2022 तक जनता को फीडबैक देने को कहा है। केंद्र सरकार की वेबसाइट व स्वच्छता ऐप में ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक लेना शुरू हो गया है। शहर में जितने ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे, शहर को उतने ही अधिक अंक मिलेंगे व टॉप के स्वच्छ शहरों में हमारी गिनती होगी। 31 मार्च के बीच कभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमें दस्तक दे सकती हैं। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के लिए हैदराबाद के मध्य माह अप्रैल मई जून में 1351 की ट्रिप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल एवं बीनन स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 02575 हैदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 1, 8, 15, 22 और 29 अप्रैल को एवं 6, 13, 20 एवं 27 मई को तथा 3, 10, 17, 24 जून को प्रति शुक्रवार को हैदराबाद स्टेशन से 21 से 5 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 11:55 पर इटारसी पहुंचकर 12:05 पर इटारसी से प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02576 गोरखपुर हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 3, 10, 17, 24 अप्रैल को एवं 1, 8, 15, 22 एवं 29 मई को तथा 5, 12, 19, 26 जून प्रति रविवार को गोरखपुर स्टेशन से 8:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:45 पर इटारसी पहुंचकर 12:50 बजे इटारसी से गंतव्य को प्रस्थान करेगी। मारुति नर्सिंग होम कॉलेज के सामने से एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बाइक चालक ने पथरोटा थाने में की है। गोची तरोंदा पहुंच मार्ग के किनारे संचालित मारुति नर्सिंग होम के सामने तरोंदा ग्राम निवासी शुभम चौरे ने बाइक खड़ी करके ट्रेनिंग सेंटर गया था। वहां से बाहर आने पर उसकी MP 05 MJ 2490 क्रमांक की ग्लैमर बाइक गायब मिली। जब संस्था में लगी CCTV कैमरे की फुटेज खंगाले गए तो उसमें 3 युवक बाइक की चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत बाइक चालक ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रतिबंध के बाद जलाई जा रही नरवाई, जगह जगह दिन में चल रही भूसा मशीनें। आग लगने से रैसलपुर पारछा में 5 एकड़ फसल और आम का बगीचा जला। बैंक की 2 दिनी हड़ताल से कामकाज प्रभावित। केसला ब्लॉक की पंचायतों में PM आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवासों में हुआ गृह प्रवेश। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधार में जुटी नगर पालिका। मां कर्मा की पालकी एवं स्वर्ण कलश हेलीकॉप्टर से सुक्तवा पहुंचे। और शिव भारद्वाज पत्रकार कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। महासंघ के सदस्यों को मिलेगा 5,000 रुपए का लोन बिना ब्याज। बेटी की शादी के लिए 10,000 का उपहार। पत्रकार कल्याण महासंघ प्रबंध कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में हुए निर्णय।